नमस्कार दर्शकों, आज हमारी टीम पहुंची है नंगल, जिला रूपनगर, पंजाब में। यहाँ हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे परिवार से जिसकी जिंदगी में अचानक बड़ा संकट तब आया जब परिवार के मुखिया का निधन हो गया। वे ही घर के एकमात्र कमाने वाले सदस्य थे और उनके जाने के बाद परिवार पर आर्थिक और मानसिक दोनों तरह की कठिन परिस्थितियां आ गईं। घर की जिम्मेदारियां बढ़ती चली गईं और आय का कोई स्थायी साधन नहीं बचा। परिवार पूरी तरह टूट चुका था और भविष्य अंधकारमय नजर आने लगा था। लेकिन तभी इस परिवार तक पहुंची संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम की सहायता। इस सहयोग ने परिवार को सहारा दिया और उनकी जिंदगी में फिर से उम्मीद की किरण दिखाई देने लगी। आइए अब सीधे चलते हैं और मिलते हैं इस परिवार से ताकि उनकी जुबानी जान सकें संघर्ष से उम्मीद तक का पूरा सफर। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। गरीब जिन मिलते सुख उपजै, मिटे कोट अपाद, भवन चतुर्दश ढूंढियो, परम स्नेही साध। गरीबदास साहिब जी ने बोला है कि जिनके मिलने से सुख मिले और दुख दूर हो, ऐसे महापुरुषों को ढूंढना चाहिए। आज के समय में संत रामपाल जी महाराज हैं जो गरीबों का मसीहा बनकर आए हैं, जो गरीबों के दुख दूर कर रहे हैं। चाहे वो रोटी को लेकर दुख हो, चाहे कपड़े को, चाहे चिकित्सा और इलाज की बात हो। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम चर्चा का विषय बनी हुई है। जिस मुहिम में आप फ्लैक्स देख रहे हैं, लिखा हुआ है कि जो सुनते हैं गरीबों की, भगवान उन्हीं की सुनता है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर जरूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। आज हम आए हैं टाउन व तहसील नंगल, जिला रोपड़, पंजाब में, जहां पर संत रामपाल जी महाराज के सेवादार एक गरीब असहाय परिवार की मदद करने के लिए उनके लिए राहत और राशन सामग्री लेकर आए हैं। आप देख रहे हैं कि गाड़ी में से सामने राशन और राहत सामग्री उतार कर परिवार के पास लेकर जा रहे हैं। अभी चलेंगे इनके साथ, देखेंगे कि क्या कुछ राहत और राशन सामग्री लेकर संत रामपाल जी महाराज के सेवादार यहाँ पर आए हैं और परिवार की क्या कुछ मदद करेंगे और परिवार की क्या स्थिति है। दर्शकों, इस समय बीबीएमबी कॉलोनी नंगल में है। यहाँ पर एक गरीब असहाय परिवार की मदद करने के लिए संत रामपाल जी महाराज के सेवादार आए हैं। ये इस परिवार का घर है। ये किराए का घर है। यहाँ पर ये किराए पे रहते हैं। छोटा सा घर है। आप सामने देखेंगे, अंदर आते ही ये सामने मंदिर बना हुआ है। यहाँ पर सभी देवी देवताओं की फोटो लगा रखी है। ये इधर भी श्री कृष्ण भगवान जी और राधा जी की लगी हुई है। ये छोटा सा कमरा है। इस तरफ इनका किचन है जो आप सामने देख रहे हैं। ये छोटा सा किचन है और उसके बाद किचन आप कैमरामैन के माध्यम से देख रहे हैं। उसके बाद बहन जी से बात करेंगे। इनसे पूछते हैं कि किस तरह की समस्याएं हैं इनको और परिवार में कौन कौन है। वो बातचीत बहन जी से करते हैं। बहन जी हैं हमारे साथ। बहन से बात करते हैं। बहन जी नमस्कार। नमस्ते। क्या नाम है बहन जी आपका? राधिका। राधिका जी। तो बहन जी, आप परिवार में कौन कौन है? वो ससुर है, ते देवर है। नहीं, यहाँ पे आप कौन कौन हो इस घर में? बस मैं तो बेटा जी। तो बहन जी, जैसे आपने अपने बेटे के बारे में बताया है, अपने बारे में बताया है, तो आपने अपने पति का जिक्र नहीं किया। आपके पति? पति राजेंद्र जी, राजेंद्र कुमार जी। हाँ जी। वो कहाँ पर है अभी? अब उनकी डेथ हो गई है, 7 महीने हो गए जी। ओहो। क्या बात हुई थी बहन जी उनको? उनको बस अचानक दर्द हुआ पेट में। बस आज के लिए ले गए, फिर एक्सरे हुए तो उन्होंने बताया भी पास हो गई है। फिर उन्होंने रेफर कर दिया वहाँ 32 में। सिविल हॉस्पिटल में भी इलाज कराया, तो बीबीएमबी में भी दिखाया, फिर उधर से पीजीआई में भेज दिया। हाँ जी। जी। बहन जी, जैसे पति आपके नहीं है, आप यहाँ पर किराए पे रहते हैं, तो काफी समस्याएं आती होंगी जीवन में। हाँ जी, आई है भी। जी। आती हैं भाई, चलो क्या करें जी। तो बहन जी, फिर आप कुछ कार्य करती हैं, कुछ काम करते हैं हाँ आप? जी, करते हैं। भी लोगों घर में थोड़ा काम कर। जी। हाँ जी। तो बहन जी, बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ता है?
और घर के राशन का, घर के खर्च का गुजारा कैसे अभी तक चल रहा था और किराए का कैसे चल रहा है? मैं किराया तो दे देती हूँ, और राशन का ऐसा ही है, अभी जहाँ काम करती हूँ वहाँ से भाई कहीं से सब्जी, कहीं से रोटी, ऐसे ही चल रहा है। इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा न हुआ, इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा न हुआ। दर्शकों, इस बहन जी के दुख बहुत बड़े हैं, क्योंकि अभी बहन जी आपके पति की उम्र कितनी थी? ये 40 साल के थे, 40 से भी कम थे। 40 साल बहन जी ने बताई है, और इन्होंने बताया है कि उससे भी कम उम्र थी इनके पति की, जो इतनी कम उम्र में इनको छोड़कर जा चुके हैं। तो दुख इनके बहुत बड़े हैं, भावुक भी है, और क्योंकि वो इतनी कम उम्र में पति का चले जाना, क्योंकि पति सहारा होता है, जो घर का मुखिया था, जिसके सिर से घर चलना था, जब वही ना रहे तो दुख तो बहुत बड़े होते हैं। आंखों में पानी आना भी लाजमी हो जाता है, क्योंकि ये छोटा सा बच्चा है जो अभी इस बहन का है, इसके आने वाले समय को लेकर भी चिंता बहन जी को है कि किस तरह से इनका जीवन चलेगा। तो बहन जी की आंखों में आंसू भी लगातार इसीलिए हैं क्योंकि दुख बहुत बड़ा है इनका। पति इनके चाहे समा कम हुआ है अभी, और बीमार भी काफी रहे जैसे इन्होंने बताया है। तो बहन जी, भाई साहब का फिर ये पढ़ते कहाँ पर है? शिव मंदिर। शिव मंदिर। हाँ जी, हाँ जी। प्राइवेट स्कूल में हाँ जी, पढ़ते हैं हाँ अभी? जी, प्राइवेट ही है जी। जी। तो बहन जी, आपने जो चश्मा लगा रखा है, क्या कम दिखाई हाँ का है? जी, नजर कम है ना, जी। शुरू से था नजर कम, फिर यहाँ पर आके दिखाया ना तो नजर बहुत कम है। जी। आगे ऑपरेशन भी नहीं हो सकता ना, भी खतरा है, कहते भाई चश्मे से काम चलेगा। जी। हाँ जी, रोशनी कम है। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को जी। करे। एक दुख इनको अपने पति के जाने का है, और ऊपर से इनको दिखाई कम देता है। मजबूरी इतनी है कि इस बच्चे के पालन पोषण के लिए, इस बच्चे की पढ़ाई के लिए लोगों के घरों में कार्य करना पड़ता है, ताकि इस बच्चे के पढ़ाई पूरी हो सके और इस बच्चे का आने वाला जीवन जो है वो सुखमय हो सके। इस कोशिश में ये बहन लगी हुई है, और दुख है इनका। तो थोड़ा भाई साहब से भी बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार क्या नाम है बेटा आपका? जी, विनय कुमार। विनय जी, जैसे बहन जी अभी भावुक भी हैं, आपके पिताजी को भी थोड़ा ही समय हुआ है, तो जैसे इन्होंने भी बताया है, लेकिन थोड़ी बात समझ नहीं पाए, क्या दिक्कत थी उनको, कहाँ इलाज करवाया, उनका क्या प्रॉब्लम थी? जी, उनके पेट में इन्फेक्शन थी, तो उनको इधर से पीजीआई में रेफर कर दिया, उनकी वहाँ पे डेथ हो गई। जी। हाँ जी। तो बेटा, जैसे काफी समस्याएं आती होंगी, क्योंकि पिताजी है नहीं, माताजी को कम दिखाई देता है, फिर भी आपकी पढ़ाई हो और आपको घर के गुजारे के लिए इनको मेहनत मजदूरी करनी पड़ती है, काफी समस्याएं आती होंगी जब दिखाई नहीं देता, कम दिखाई दे रहा है तो। हाँ जी, हाँ जी। समस्या तो आती है। जी। नाथ का नाम दयानिधि है, तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। दुख हारे हरे दुखिया जन के, दुख क्लेश हरेंगे कभी ना कभी। दुखिया जन के तुम स्वामी हो, तुम तारक अंतर्यामी हो। तुम हाथ जो माथे पर रख दो, मेरे दुख कटेंगे अभी। दर्शकों, ऐसी समस्याओं की घड़ी में इनके घर आज संत रामपाल जी महाराज के सेवादार आए हैं। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम वरदान बनी हुई है ऐसे लोगों के लिए जिनका कोई सहारा नहीं है, जो दुखों में जीवन गुजार रहे थे, क्योंकि यहाँ पर कोई भी सहारा नजर नहीं आता। किसानों का ये कहना था, पिछले समय आपने देखा है कि हरियाणा में 350 से ज्यादा गाँव में लोगों के खेतों में पानी भर चुका था, वहां पर
संत रामपाल जी महाराज सहारा बनकर आए। सभी के जो खेतों में पानी था वो संत रामपाल जी महाराज ने पाइप देकर निकलवाया, मोटर देकर निकलवाया और उनके कणक की बिजाई हो सके उसके लिए हर संभव मदद संत रामपाल जी महाराज ने दी है। तो किसानों की एक ही आवाज में सभी का कहना था कि हारे का सहारा संत रामपाल जी महाराज हमारा। तो इस बात में कोई दो राय नहीं है। जिस तरह इस परिवार की मदद करने के लिए यहाँ पर आए हैं तो इनका भी अभी कोई सहारा नहीं था, सहारा बनकर आए हैं संत रामपाल जी महाराज। जैसे गरीबदास साहिब जी कहते हैं कि बंदी छोड़ दयाल जी तुम लग हमरी दौड़, जैसे कागज जहाज का सूझत और न ठौर। ये संसार बहुत बड़ा है, इस संसार में इस बहन के लिए इस समय कोई सहारा नहीं था जो इनको अपनापन महसूस करा सके, जो इनके दुखों को कम कर सके, क्योंकि दुख इनके बहुत बड़े थे। बेटा भी छोटा सा है तो पति के जाने का दुख और भी बड़ा है और साथ में दिखाई कम देता है। और ऐसे में फिर कार्य करना या बच्चे के पालन पोषण के लिए सभी चीजें इकट्ठी करनी समस्याएं और बड़ी कर देता है। ऐसी समस्याओं में हारे का सहारा संत रामपाल जी महाराज बनकर इनके घर आए हैं। संत रामपाल जी महाराज ने जिस तरह दुखों के सागर में इनको कोई सहारा नजर नहीं आ रहा था तो सहारा बनकर आए। इनके सेवादार संत रामपाल जी महाराज के हमारे साथ जुड़े हैं। इनसे पूछते हैं कि इस बहन के लिए क्या कुछ राहत और राशन सामग्री संत रामपाल जी महाराज की तरफ से इनके लिए भेजी गई है, उसके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। हाँ जी, नमस्कार सर। सर, जो अन्नपूर्णा महिमा संत रामपाल जी महाराज के द्वारा चलाई गई गरीब असहाय परिवारों के लिए एक बहुत बड़ा वरदान और एक बहुत बड़ी सपोर्ट है। हाँ, गुरुजी ने अपने हर एक पूरे इंडिया के अंदर, हर एक स्टेट के अंदर, डिस्ट्रिक्ट के अंदर अपने सेवादारों की सेवा लगा रखी है कि कोई बच्चा भूखा नहीं सोना चाहिए। बच्चों, हम एक रोटी कम खा लेंगे लेकिन ऐसे परिवारों को ढूंढो। तो हमारे सेवादार ने नंगल डैम के अंदर सेवा की और एक परिवार को तलाशा। इनका दुख देख के बड़ा ही भावुक होना पड़ रहा है हमें। और संत रामपाल जी महाराज के द्वारा इनके परिवार के लिए जो एक किचन के लिए, खाना बनाने के लिए जरूरी सामान होता है वो यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज ने भेजा। फिर भी मैं आपको वन बाय वन बताऊंगा। बहुत ही अच्छी क्वालिटी का 15 किलो का आटा है, 2.5 किलो चावल है और 2 किलो चीनी है और चाय बनाने के लिए बहुत अच्छी क्वालिटी की चाय पत्ती भी है। उसके बाद चाय बनाने के लिए दूध है, बच्चे इसको घोल के भी पी सकते हैं, इनका बेटा भी है। उसके बाद 4 तरह की दालें हैं जिसमें कह सकते हैं हरी मूंग की दाल है, पीली मूंग की दाल है, काले चने हैं, बेसन है। और मान लो घर में सब्जी बनाने का मन नहीं हो तो अच्छा दलिया भी दिया गया था जो दलिया बना के भी खा सकते हैं। उसके बाद बहुत अच्छी क्वालिटी का नमक दिया गया है। सब्जी बनाने के लिए 4 तरह के मसाले हैं। जैसे बताना चाहूंगा, हल्दी है, उसका लाल मिर्ची पाउडर है, धनिया है, जीरा है। कई बार सब्जी बनाने का मन नहीं भी हो तो अचार के साथ भी खाना खा सकते हैं। उसके बाद नहाने के लिए अच्छी क्वालिटी का साबुन दिया गया है। उसके बाद कपड़े धोने के लिए अच्छी क्वालिटी का साबुन दिया गया। कपड़े धोने के लिए अच्छी क्वालिटी का सर्फ भी दिया गया। उसके बाद संत रामपाल जी महाराज का स्लोगन भी है और उसके अलावा तड़का लगाने के लिए बहुत अच्छी क्वालिटी का तेल भी दिया गया है, बेसन दिया गया है। उसके अलावा कपड़े दिए गए, जैसे परमात्मा जी का स्लोगन है, रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। जैसे रोटी कपड़ा, किचन की सारी सामग्री है, 23 तरह की आइटमें हैं जो घर में यूज होती है, किचन में यूज होती है, वो दी गई है। उसको कपड़े की बात करते हैं तो इनका एक बेटा है, बहन बेचारी काफी भावुक है, काम भी नहीं कर पाती, घर का राशन नहीं चलता, कपड़े भी नहीं ला पाते। तो इस बच्चे के लिए बहुत ही अच्छी क्वालिटी के सर्दी के लिए जर्सी है 2 तरह की। उसके बाद शूज पहनने के लिए दिए गए संत रामपाल जी महाराज की तरफ से 2 जोड़ी जराबे भी है। उसके अलावा सब्जी बनाने के लिए देखा जाए इधर बहुत अच्छी क्वालिटी के प्याज भी है, आलू भी दिए गए हैं जी। उसके अलावा बात की जाए चिकित्सा की, यदि परिवार में कोई बीमार भी हो जाए तो संत रामपाल जी महाराज का आदेश है तो उनकी दवाइयों का खर्चा सरकारी अस्पताल के थ्रू जो भी बनता है वो सेवादार है इनकी सपोर्ट करेंगे। जहाँ भी कोई दिक्कत आएगी तो ये परिवार अपना हो गया। संत रामपाल जी महाराज परिवार को गोद ले लेते हैं जो असहाय होते हैं, जो कि उस परिवार को सपोर्ट देते हैं। जी दर्शकों, बहुत खुशी की बात है मानव समाज के लिए कि ऐसे संत आज के समय में इस धरती पे है। जो संत ये बात बोलते हैं, आपको ऐसे संत तो बहुत से मिलते होंगे जो ये बताते होंगे कि हम हिंदू है, हम मुसलमान है, हम सिख है, हम ईसाई है। ये संत ऐसे हैं जो आपको ये बताएंगे कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। पूरी मानवता को एक करने के लिए संत रामपाल जी महाराज प्रयास कर रहे हैं। उसमें अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर जरूरतमंद की मदद की जा रही है, चाहे वो किसी भी धर्म से क्यों ना हो। जहां आप देख रहे हैं कि राशन सामग्री में संत रामपाल जी महाराज की तरफ से 15 किलो आटा, 2.5 किलो प्याज, 2 किलो चीनी और साथ में 2.5 किलो चावल भी है। और ये आप देखेंगे तो सूखे दूध का पैकेट भी है, 4 तरह की दालें हैं, दलिया साथ में अलग से दिया है और बेसन भी दिया है जो कड़ी भी बनाकर खा सकते हैं। और साथ में सभी तरह के मसाले हैं, नहाने वाली साबुन है, कपड़े धोने के लिए साबुन है, साथ में कपड़े धोने का सर्फ भी दिया है। यहाँ आप देखेंगे
तो बहन जी का बेटा जो है उनके लिए गर्म सूट है, एक जोड़ी ये पड़ा हुआ है, गर्म सूट है अच्छे बड़ा जो संत रामपाल जी महाराज की तरफ से भेजा गया है। और दूसरा गर्म सूट यहाँ पर आप देखेंगे बहुत अच्छा हाई क्वालिटी का है, आप देख सकते हैं बहुत अच्छी कंपनी के हैं और अच्छे सूट है, दोनों गर्म सूट है पूरे, जो सर्दी का मौसम है तो इसलिए गर्म सूट भी दिए हैं। साथ में घर पहनने वाले जूते हैं और साथ में जुराबे हैं। ये संत रामपाल जी महाराज की जैसे फ्लैक्स के ऊपर लिखा होता है कि रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान, ये सेम उसी तरह से है। इनके लिए राशन सामग्री रोटी में सारी भेजी गई है और कपड़े इनको दिए गए हैं। चिकित्सा और शिक्षा के बारे में इन्होंने बताया है कि जब भी परिवार को जरूरत पड़ेगी तो सरकारी हॉस्पिटल और सरकारी स्कूल के माध्यम से शिक्षा और चिकित्सा की सारी मदद परिवार की जाएगी। तो अवतार जी से एक बात और पूछते हैं। अवतार जी, जैसे घर में कमाने वाला कोई नहीं है, बहन जी मेहनत गुजारा करती हैं और इन्हें भी कम दिखाई देता है, तो राशन की जरूरत इनको लगातार पड़ती रहेगी, तो आपकी तरफ से संत रामपाल जी महाराज की तरफ से ये राशन इनको कब तक दिया जाएगा? देखो, जो संत रामपाल जी महाराज की तरफ से गुरु जी का आदेश है कि ये परिवार जब तक समर्थ नहीं हो जाता, जैसे बहन को कम दिखाई देता, वो काम करने के लायक नहीं है इतनी, लेकिन जो बेटा वो पढ़ाई कर रहा है, अभी कमाने के समर्थ नहीं हुआ, पढ़ाई करने के बाद जब तक वो कमाने के समर्थ नहीं हो जाता तब तक ये जो राशन किट हर महीने इनको प्रोवाइड करवाई जाएगी संत रामपाल जी महाराज की तरफ से। अवतार जी, जो दर्शक आपको देख रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज की इस मुहिम को देख रहे हैं, उनके मन में ये बात आ रही होगी कि जैसे राशन सामग्री आपने दी है और ये बात भी संत रामपाल जी महाराज की तरफ से यहाँ पर बोली गई है कि जब तक परिवार को जरूरत रहेगी तब तक लगातार संत रामपाल जी महाराज की तरफ से इनको राशन सामग्री दी जाएगी, तो फिर ये राशन सामग्री खत्म होने के बाद परिवार आपसे संपर्क कैसे करेगा? देखो, राशन सामग्री खत्म होने के 2 दिन पहले ही ये हमें कांटेक्ट करेंगे। कांटेक्ट करने के लिए ये आश्रम की तरफ से एक कार्ड विजिट करवाए हुए संत रामपाल जी महाराज की तरफ से जो लोकल सेवादार है इनके ऊपर नंबर कांटेक्ट वगैरह प्रिंट आउट है। ये खत्म होने से 2 दिन पहले ही लोकल सेवादारों को नंबर इसके ऊपर है, वो कॉल करेंगे, तो खत्म होने से पहले ही इनके घर में राशन पहुंचा दिया जाएगा। बहन जी, ये कार्ड दे रहे हैं जी, इसके ऊपर जो लोकल सेवादार है वो उनको आप कॉल करेंगे, तो खत्म होने से 2 दिन पहले आप कॉल करेंगे, तो जैसे आज राशन किट आपके पास यहाँ पहुंची है ऐसे ही पहुंचा दी जाएगी जी, कोई दिक्कत नहीं आने देंगे जी। उसके बाद कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताना, बच्चों की फीस के लिए गुरु जी की तरफ से आदेश है, वो भी सेवा करेंगे जी। राम रतन धन पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो पायो जी मैंने, राम रतन। दर्शकों, इनकी समस्याएं बहुत बड़ी थी। जिस तरह से इन समस्याओं का समाधान किया है संत रामपाल जी महाराज ने, ये भी काबिले तारीफ है, क्योंकि इस तरह से हमने कभी सुना नहीं होगा सतयुग में भी कि इस तरह से किसी की समस्याओं का समाधान किया हो। सोनू जी है साथ में, इनसे पूछते हैं कि संत रामपाल जी महाराज सेवा के लिए कैसी प्रेरणा करते हैं, थोड़ी जानकारी लेते हैं। सत साहब जी, संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें ये प्रेरणा की है सत्संग के माध्यम से कि बेटा, जो समाज में है, संसार में सब आपके बहन भाई हैं और कोई भी घर भूखा नहीं रहना चाहिए, कोई भी परिवार कपड़ों से वंचित नहीं रहना चाहिए, कोई भी परिवार शिक्षा से वंचित नहीं रहना चाहिए, कोई भी परिवार इलाज से वंचित नहीं रहना चाहिए। बेटा, अपनी सुख सुविधा कम कर लेना, 2 रोटी कम खा लेना, लेकिन ऐसे परिवार देखो जो आपके आसपास हो, आपके गांव में हो, आपके शहर में हो, जिसके घर चूल्हा न जलता हो, जो भूखा सोता हो, जिसको कपड़े की जरूरत हो, ऐसे परिवार फिर संत रामपाल जी हमारे प्रेरणा लेके हम ढूंढते हैं और देखते हैं। और आप देख सकते हैं जैसे आज मदद की गई है इस परिवार की संत रामपाल जी महाराज की तरफ से, ऐसे ही उनको हर महीने मदद जाती है जी। दर्शकों, ये बात सोचने वाली है कि ये परिवार दुखी था, तो जिस तरह से गरीबदास साहिब जी अपनी बाणी में कहते हैं कि जिन मिलते सुख उपजै मेटे कोट अपाद, बबन चतुर्दश ढूंढियो परम स्नेही साध। ऐसे संतों को ढूंढने के लिए गरीबदास साहिब जी ने कहा है कि जिनके मिलने से सुख मिले और वो हमारे दुखों को मेट दे। लेकिन यहाँ पर एक बात और गौर करने वाली है, इस परिवार के दुख थे, इस बात में कोई शंका नहीं है। इस परिवार को दुखों के दूर करने वाले संत रामपाल जी महाराज है और इस परिवार ने संत रामपाल जी महाराज को नहीं ढूंढा, संत रामपाल जी महाराज ने
ने इस परिवार को ढूंढा है और इनकी मदद करने के लिए यहाँ पर अपने सेवादार भेजे हैं। जैसे गुरबाणी कहती है कि ऐसे संतों को ढूंढना चाहिए जो हमारे दुख दूर करें, लेकिन यहाँ पर संत ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं जो दुखी हों और उनके दुख दूर कर रहे हैं। वो संत कोई और नहीं, वो संत श्रोमणी संत रामपाल जी महाराज है जो ऐसे लोगों के दुख दूर कर रहे हैं। तो बहन जी से पूछते हैं, बहन जी जैसे राशन सामग्री दी है, बच्चे के लिए कपड़े दिए हैं और शिक्षा में बोला है, इलाज के लिए भी बोला है, अगर आप अपना इलाज कराना चाहें सरकारी हॉस्पिटल से तो सारा खर्च संत रामपाल जी महाराज की तरफ से दिया जाएगा। तो कुछ सहारा मिलेगा आपको? हाँ जी, बहुत मिलेगा सहारा। बहन जी जो इतनी मदद आपकी कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज, क्या कहना चाहेंगे आप संत रामपाल जी के लिए? भगवान ही समझो एक तरह, जी हमारे लिए तो भगवान ही हो गए। जी। बहन जी एक बात अक्सर संसार में लोग कहते हैं कि जब कोई बेटी दुखी होती है तो उसका दुख या तो अपने माँ बाप को लगता है और कोई उसके दुख को महसूस नहीं कर सकता। तो आज जिस तरह से संत रामपाल जी महाराज ने आपके दुखों को महसूस किया है और दूर किया है, कैसा महसूस करते हैं आप? जैसे एक बेटी के लिए एक पिता करता है, वैसे आज महसूस हो रहा है। जी। हाँ जी। दर्शकों इस बहन का कहना है कि हमें ऐसा महसूस हो रहा है जैसे बेटी दुखी हो तो उसको सुखी करने के लिए एक पिता हर संभव कोशिश करता है, उसी तरह संत रामपाल जी महाराज ने मेरे लिए जो कोशिश करी है और मेरे लिए कोशिश नहीं करी, मेरे दुख दूर भी किए हैं। चाहे वो राशन सामग्री को लेकर हो, चाहे वो कपड़ों को लेकर हो, चाहे चिकित्सा और शिक्षा की बात हो। जिन संतों के लिए गरीबदास साहिब जी कहते हैं कि साधु माई बाप है, साधु भाई बंद, साधु मिलावे राम से काटे जम के फंद। जिन संतों के लिए वेदों में लिखा है कि सच्चे माँ बाप, सच्चे भाई बंद, सच्चे सखा मित्र संत हो सकते हैं, वो संत है आज के समय में संत रामपाल जी महाराज। बेटा अभी जैसे समस्या आपको भी काफी थी, चिंता थी अपने माता की भी और अपने पिताजी के जाने की, कुछ समस्याएं कम हुई आपकी? हाँ जी, हाँ जी, बहुत सी समस्या कम हुई, जैसे रोटी, राशन वगैरह की। तो जैसे कपड़े भी दिए हैं और शिक्षा में भी बोला है आपकी मदद करेंगे, तो कुछ सहारा मिलेगा आपको? हाँ जी, हाँ जी, आगे में मेरे करियर में बहुत ही सहारा मिलेगा मुझे। बहन जी आपका दुख तो बहुत बड़ा है, आप पहले भी लगातार रो रही थी, अभी भी आपकी आंखों में पानी है, तो अभी समस्याएं तो सभी दूर हो गई है, फिर अभी क्यों दुखी हो फिर आप? अभी ये दुख है ना कि भाई 7 महीने में किसी ने पूछा नहीं था ना, फिर इसीलिए भी कि ऐसे लगा ना कि शायद भाई है कोई मदद करने वाला भाई। संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी। गुप्त रूप से सब काज सारते, जो भी विपता आने पड़े। गुप्त रूप से सर्व काज सारते, जो भी विपता आने पड़े। संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर के आगे शरण। कि कैसा कि 7 महीने में कैसे दुख इन्होंने झेले हैं। पति के जाने का दुख था, साथ में भूख झेली है, साथ में दुखी हुए हैं, आंखों से ना दिखाई देते हुए भी इस संसार में संघर्ष किया है अपना पेट भरने के लिए। इनको ऐसा लग रहा था कि इस संसार में कोई अपना नहीं है। आज इस बहन ने बोला है कि आज मुझे लगा है कि कोई भी मेरा भी अपना है जो मेरे दुखों को महसूस करता है और दुखों को दूर कर रहा है। तो बहन जी किन के लिए कह रहे थे कि आपके दुख दूर कर रहे हैं? जी संत राम बाबा जी के लिए, इन्हीं के लिए बोल रही भाई, क्योंकि आज तक तो किसी ने ऐसे किया ही नहीं है जी। दर्शकों सुना आपने भी बहुत होगा, लेकिन देखा आपने कभी नहीं अपनी आंखों से होगा कि किसी गरीब असहाय की इस तरह से मदद हो रही हो। बहन के चश्मे को अगर आप कैमरामैन के माध्यम से देख सकते हो तो पानी से भर चुका है, क्योंकि आंखों से पानी लगातार आ रहा है। जो बहन के दुख भी बहुत बड़े हैं और जो बहन ने बात कही है वो सच्चाई है आज के समय में, आज के समय की, क्योंकि दुख बताने वाले तो बहुत मिल जाएंगे लेकिन दुखों को दूर करने वाला कोई नहीं है। अगर है तो वो है संत रामपाल जी महाराज, जो आज के समय में गरीबों का मसीहा बने हुए हैं और किसानों के रक्षक बने हुए हैं संत रामपाल जी महाराज। तो इसी के साथ संत रामपाल जी महाराज के अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में तो चाहे हम दिन रात बात करते रहें, शब्द कम पड़ जाएंगे, लेकिन इस मुहिम की महिमा कम नहीं हो सकती, महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता, वो भी खासकर हम तो नहीं कर सकते अपने शब्दों में। तो संत रामपाल जी महाराज के एक और सेवादार हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे पूछते हैं कि संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम के साथ साथ और क्या कुछ राहत कार्य कर रहे हैं। सत साहेब जी, संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम के साथ साथ आपको बताना चाहूंगा, संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में दहेज मुक्त विवाह कराए जाते हैं। जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं वो ना तो दहेज लेते हैं ना दहेज देते हैं और बहुत ही सादगी से विवाह होता है वहां पे। अब
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो नारा था सरकार ने दिया था, वो संत रामपाल जी महाराज जी ने पूरा किया है। अब किसी भी बेटी की अपने माँ बाप के कंधों पर बोझ नहीं है। दूसरा, आप देख सकते हैं समाज में इतना नशा बढ़ चुका है जिससे परिवार के परिवार खत्म हो चुके हैं, बेसहारा हो चुके हैं। नशा इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि इसकी कोई हद नहीं है। संत रामपाल जी महाराज की पुस्तकें हैं ज्ञान गंगा और जीने की राह, जिसे पढ़कर लाखों लोगों ने नशा छोड़ चुके हैं और एक अपना अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं और सत मार्ग पर चल रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में बॉडी डोनेट के कैंप लगाए जाते हैं, ब्लड डोनेट के कैंप लगाए जाते हैं, आइस के कैंप लगाए जाते हैं, डेंटल कैंप लगाए जाते हैं, यहाँ तक कि उनका इलाज और टेस्ट भी फ्री कॉस्ट कराए जाते हैं। पर्यावरण बचाने के लिए संत रामपाल जी महाराज ने एक बहुत बड़ी मुहिम चलाई थी जो पूरे भारतवर्ष में, साथ में नेपाल में भी थी, जहाँ हर साल लाखों वृक्ष लगाए जाते हैं और उनकी देख रेख भी की जाती है ताकि पर्यावरण शुद्ध हो चुके, क्योंकि सब पेड़ काट तो रहे हैं पर कोई लगा नहीं रहा है, जिससे पर्यावरण अशुद्ध होता था। इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में निःशुल्क भंडारा चलता है जो किसी जाति मजहब को ना देखकर 24 घंटे भंडारा चलता है। वहाँ किसी भी जाति या मजहब, किसी भी धर्म का आकर अपना भंडारा करके जा सकता है। उसके अलावा जो संत रामपाल जी महाराज आश्रम है, जो बुजुर्ग हैं जिन्हें घर में दिक्कत है या बच्चे असहाय हैं, असहारा बच्चे हो चुके हैं, अनाथ बच्चे हो चुके हैं, उनकी पूरी परवरिश की जाती है। उनको वहां पे पूरे अच्छे तरीके से देख रेख की जाती है, रखा जाता है, बच्चों को पढ़ाया जाता है, शिक्षा सिखाई जाती है और जो बुजुर्ग हैं उनको भी पूरा ध्यान से रखा जाता है। जी दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज के राहत कार्यों की लिस्ट बहुत लंबी है। अगर सुबह से शाम तक वर्णन करते रहें तो भी अंत नहीं होगा। जिस तरह से संत रामपाल जी महाराज ऐसे दुखी चेहरों को सुख दे रहे हैं, जिनकी आंखों में आंसू हैं, उनको जीने की नई उम्मीद दे रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। आज के समय में संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम की बात चल रही है, तो संत रामपाल जी महाराज के लिए जैसे सौभाग्य है हमारे देश का, जो संत रामपाल जी जैसे महापुरुष इस हमारे देश में है। क्योंकि गरीबदास साहिब जी कहते हैं कि धन वो भूमि है, धन वो देश है, धन वो नगर है, धन वो परिवार है जहां पर ऐसे संत हों, जहां पर ऐसे महापुरुष हों। तो हमारे देश का सौभाग्य है कि हमारे देश में संत रामपाल जी महाराज जैसे संत हैं जो गरीब लोगों के दुख दूर कर रहे हैं। तो जिस तरह से सोनू जी ने बताया था कि किसानों की मदद संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। किसान, खेती जो किसान की है वो तबाह हो चुकी थी। हमारे देश में अकाल जैसी स्थिति हो सकती थी, क्योंकि जिस समय अन्न नहीं रहेगा तो सभी समस्याएं आएंगी। लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने, क्योंकि गरीबदास साहिब जी कहते हैं कि अन्न देव तू अलख दयालम, तेरे पलड़े न तोले लालम, अन्न देव तू जगमग ज्योति, तेरे पलड़े न तोले मोती। गरीबदास साहिब जी अन्न की महिमा करते हैं, तो जो अन्न है उसको हीरे और लाल से भी कीमतें बताते हैं। संत रामपाल जी महाराज ने इसी चीज को आगे प्रेरित करते हुए अपने सेवादारों को और अपनी संगत को किसानों की मदद करी है। जिस लेवल पर संत रामपाल जी महाराज ने किसानों की मदद करी है, ऐसा कभी आपने देखा नहीं होगा, कभी सुना नहीं होगा। हो सकता है कि आने वाले समय में भी संत रामपाल जी महाराज के सिवा ऐसी मदद किसी और को आप करते ना देख पाएंगे जैसे मदद संत रामपाल जी महाराज ने किसानों की है। क्योंकि बात सिर्फ पाइप देने की नहीं थी, बात थी कि गेहूं की बिजाई होनी चाहिए। उसके लिए ये बात तय नहीं करती थी कि कितने हजार फुट किसान को पाइप चाहिए, जितने किसी ने मांगे हों। मांगने वाला शर्मा जाता था, देने वाला नहीं शर्माता था। देने वाले, आप खाप पंचायतों की बात हुई है, आज 6/12/2025 है, कल 7/12/2025 को हिसार में संत रामपाल जी महाराज को सम्मानित किया जाएगा खाप पंचायतों द्वारा। यहाँ पर 90 से ज्यादा गांव, वहां पंचायतें आएंगी संत रामपाल जी महाराज को सम्मानित करने के लिए। संतों को सम्मानित नहीं किया जा सकता क्योंकि वो खुद ही सम्मानित है, जो परमात्मा के भेजे हुए सच्चे नुमाइंदे हैं। जिन महापुरुषों के लिए गरीबदास साहिब जी ये बोल जाएं कि जिन मिलते सुख उपजै, मेटे कोट आबाद, बबन चतुर्दश ढूंढियो परम स्नेही साध। ऐसे संतों को सम्मानित नहीं किया जा सकता। लेकिन बात यह है कि जीवन रक्षा हुई है उन किसानों की, उन किसानों के घर बचे हैं, उन किसानों की खेती बची है, उन किसानों का जीवन बचा है, तो वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं जो वो कर सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज के सम्मान में कल सम्मान समारोह है जो संत रामपाल जी महाराज को सम्मानित करने के लिए किया जा रहा है। तो इसी तरह बात अन्नपूर्णा मुहिम की है। जब ऐसे चेहरों पे खुशी देखते हैं तो हमें भी सुखद अनुभव होता है इस तरह की कवरेज कर। आज हम टाउन व तहसील नंगल, जिला रोपड़, पंजाब में ये कवरेज कर रहे थे। हमें इस बहन जी के दुख देखकर बहुत दुख हुआ। जब इनका जिस तरह से समाधान किया, जिस तरह से इनको सुख सुविधाएं संत रामपाल जी महाराज की तरफ से दी गई, तो उसके साथ हमें भी बहुत सुखद अनुभव हुआ। ऐसी मुहिम चलाने वाले संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद करते हैं और कबीर साहिब जी की एक वाणी संत रामपाल जी महाराज के लिए बोलकर इस वीडियो का अंत करेंगे, जिसमें कबीर साहिब जी कहते हैं कि 7 समुद्र की मसी करूं, लेखनी करूं मन राय, धरती का कागज करूं तो भी गुरुगुण लिखा ना जाए। ऐसे गुरुओं के गुण चाहे हम दिन रात बोलते रहे, बख्यान नहीं कर सकते, ना ही लिखे जा सकते हैं, ना गाए जा सकते हैं। ऐसे संत का धन्यवाद करते हैं ऐसी मुहिम चलाने के लिए और इस वीडियो को अंत करते हैं मैं अश्विनी कुमार, कैमरामैन राम के साथ। विशेष सूचना,
अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए पंजाब राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600518 9992600519। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब।